Hey guys, welcome to my channel. Today's video is going to be a productive morning routine. Today I woke up at 4 a.m. और उठते ही मैंने सबसे पहले अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया जिस रिलेटेड मुझे पढ़ाई करनी थी। तो यहाँ पे मैंने नोट्स रखे हैं, अपनी नोटबुक रखी है और 2 पेन रखे हैं, ब्लैक एंड ब्लू पेन, और साथ में एक वॉच रखी है टू रिकॉर्ड द टाइम कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है। तो फिर ये सारा सामान इकट्ठा करके आई स्टार्टेड विद द पंजाबी। पंजाबी इज़ अ लैंग्वेज सब्जेक्ट और ये हमारे स्टेट में कंपलसरी है, ये हमें करना ही पड़ता है। एंड पंजाबी में हमें 11 चैप्टर्स हैं और उसमें से मैंने 7 से 8 चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं और आई गेस 5 to 4 चैप्टर्स अभी पेंडिंग थे। तो ये पिछले चैप्टर्स के नोट हैं और अभी मुझे आगे और बनाने हैं, तो अब वो बनाएंगे और उन्हें पढ़ेंगे। एंड अभी करंटली टाइम हो रहा था 4:19, तो 4:19 ऑलरेडी हो चुके हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट्स बना रही थी और मैं नोट्स इस तरह से बनाती हूँ कि जैसे एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसमें से जो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा उसको नोट कर लिया। ऐसे क्या होता है ना कि लास्ट में हमारे पास वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल जाते हैं जो कि मेन है उस चैप्टर में से, और इससे एंड में रिवीजन भी आसान हो जाती है और हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ के दोबारा से चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकलते हैं ना चैप्टर्स में से, बहुत ही कम होते हैं और इससे मेन कंटेंट है जो चैप्टर का वो निकल जाता है। तो इससे रिवीजन करनी भी बहुत आसान हो जाती है और बहुत ही कम टाइम में भी हो जाती है। तो मैं वही निकाल रही थी और साथ ही साथ इसके मैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो भी पढ़ रही थी और जो शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट होते हैं वो भी पढ़ रही थी। इससे क्या है ना, वेरी शॉर्ट में जो 1 वर्ड वाले होते हैं उसमें तो हमें वही लिखना है जो उसका आंसर है, तो उनको भी साथ ही साथ मैं रिवाइज़ कर रही थी ताकि अच्छे से सारा चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो हाँ, ऐसे मैंने अपने चैप्टर्स को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मेरे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या किया। मैंने यहाँ से ये भी किया है और यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, और ये पिछले वाला है, यहाँ से मैंने करना स्टार्ट किया था और यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया। और ये मेरे पिछले चैप्टर्स के हैं जो मैंने पहले बनाए हुए हैं, ये भी मैंने ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के ही बनाए हुए हैं। और ऐसे हमारे 11 चैप्टर्स थे और मेरे ऑलमोस्ट 11 के हो चुके थे, सारे कंप्लीट हो चुके थे। एंड यस, इट वाज ऑल डन। तो पंजाबी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और ये सारा नोट्स के हेल्प से भी किया था मैंने। तो दैट्स इट। फिर हम बाहर गए, बाहर का व्यू देखने के लिए, क्योंकि अंदर बैठ के पढ़ के थोड़ा सा थक गए थे। तो बाहर गए, ग्रीनरी को देखा थोड़ा सा। एंड यस, बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। फिर मैं आई वापस और सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया और सेकंड स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ कंपनी लॉ। और इसके मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स कर रखे हैं, लेकिन एक चैप्टर है जो मुझे मुश्किल लगता है और मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही करूँगी ताकि फ्रेश सा रहे और अच्छे से हो भी जाए। तो हाँ, वो मैं अब पढ़ने वाली हूँ एंड उसके नोट्स भी बनाएंगे साथ साथ, ताकि जो नोट्स हैं वही पढ़े एंड में, क्योंकि ऑलरेडी इस बुक के ना हमारे 22 चैप्टर्स हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे और इसमें से सिर्फ मेरा 4th चैप्टर ही रहता है, बाकी सारे 21 चैप्टर्स कंप्लीट है। तो अभी मैं 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ और उसके नोट्स बनाऊँगी। ये चैप्टर वैसे तो छोटा है बट हाँ लेंथी है, इसके अंदर जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, इसीलिए मैंने इससे पहले छोड़ रखा था और अभी नया नया करूँगी तो एग्ज़ाम टाइम तक रिटेन हो जाए। और हमारे सिलेबस में से ना यही एक बुक है जिसके इतने ज़्यादा चैप्टर्स हैं, अदरवाइज़ हमारा सिलेबस मतलब होलसम ठीक ठाक है। बट हाँ, ये बुक थोड़ी सी लेंथी बुक है। ऑल तो मैंने ये कंप्लीट कर ली है, सिर्फ 4 चैप्टर ही रहता है, बट हाँ फिर भी इसके सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैं थॉरोली रीडिंग कर रही थी और कंपनी लॉ के नोट्स मैं इस तरह से बनाती हूँ जैसे कि मेन जो एक टॉपिक होता है उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के, और हर एक लाइन ही लिखती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है वही लिखती हूँ। और मैंने बुक पे कुछ इसलिए नहीं नोट किया क्योंकि जो बुक है वो हमने लाइब्रेरी में से इशू करवा रखी है, तो उस पर कुछ लिखना मना है, इसीलिए मैं नोट्स हमेशा नोटबुक पे ही बनाती हूँ। तो नोटबुक पे नोट्स बना रही थी और हाँ, बुक्स में से रीडिंग करके बना रही थी। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, बस वही लिख रही हूँ और वही मैंने एंड पे रिवाइज़ करनी है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं एंड में तो इतना कुछ रिवाइज़ होना भी नहीं है और हमें एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ एक छुट्टी मिलती है और एक दिन में 22 चैप्टर करना इज़ अ हार्ड टास्क। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे नोट्स बना के रखे हैं और उसी में से पढ़ूँगी इसका, ताकि एंड टाइम पे एटलीस्ट सारे चैप्टर एक बार गो थ्रू तो हो जाऊँ, सारे की एक बार रीडिंग तो हो जाए। क्योंकि अगर बुक में से पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल है, फिर तुम 4 से 5 चैप्टर ही हो पाएंगे एक दिन में। इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं सबके, ताकि ईज़िली
एंड टाइम तक रिवाइज़ हो जाए। तो अभी पढ़ पढ़ के थक गए थे और टाइम भी अप्रॉक्स 6:30 हो गया था, तो मैं किचन में गई और एक वाटर ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाइड्रेट नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली पढ़ाई की तरफ फोकस भी कम होगा। तो मैं किचन में गई थी पानी पीने के लिए, और गर्मी अब बहुत है इसीलिए मैं ठंडा पानी पी रही हूँ। आई नो सुबह सुबह अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत प्यास लगी हुई थी, और वैसे भी हमारे यहाँ तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से पड़ रही हैं। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल एक वाटर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट की तरफ जाएंगे और फिर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा वो चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो भी पेंडिंग था, तो दोबारा से मैंने टॉपिक्स हैं वो करने स्टार्ट किए। और इसका जो प्रोसीजर है ना, इसमें कंपनीज़ का प्रोसीजर बताया गया है कि किस किस तरह कंपनीज़ फॉर्म होती हैं, फिर वो ट्रांसफॉर्म कैसे होती हैं, इसलिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा है। अगर हम एक पढ़ लेंगे दूसरा भूल जाएंगे, दूसरा पढ़ लेंगे तो लास्ट वाला भूल जाएंगे, तो ऐसा सही है। तो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रही थी मुझे पढ़ते वक्त भी, लेकिन हाँ नोट्स लिखते हुए क्लियर हो रहा था सब कुछ, क्योंकि अगर लिख के पढ़ेंगे डेफिनेटली और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम बोल बोल के पढ़ते हैं ना, उससे भी बहुत होता है, लेकिन जब लिख के करते हैं ना तो चीज़ें फिट हो जाती है दिमाग में और ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज रहती है। और मेरा तो यही पैटर्न है कि मैं ज़्यादातर लिख के पढ़ती हूँ, और कईयों का अलग अलग होता है, आप किसी और तरीके से भी पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ मैं यूजुअली लिख के पढ़ती हूँ और नोट्स बना के पढ़ती हूँ। और इसके साथ मेरी रिवीजन भी हो जाती है, और इन नोट्स को मैं बाद में रिवाइज भी कर लूँगी एग्ज़ाम टाइम पे। तो मैं ऐसे करती हूँ। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो। एंड यस गाइस, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, एंड और भी नए नए कंटेंट आइडियाज़ जो आप देना चाहते हो, नए चैलेंजेस जो आप चाहते हो कि मैं करूँ वीडियो में, वो भी बताना। और इसी के साथ ही हमारा जो ये स्लॉट था ये भी ख़त्म हो चुका था, एंड आई वॉज डन फॉर द मॉर्निंग रूटीन। और मेरा ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका था। इसके बाद मैं इतनी सेटिस्फाइड थी ना, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। ये सारे नोट्स हैं जो मैंने अब बनाए हैं, जो भी मेन पॉइंट्स थे वो लिखे हुए हैं इसमें, और इनको मैं एंड में रिवाइज कर लूँगी। और अभी टाइम हो चुका था 8:05, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मीट यू सून गाइस, बाय बाय।